हम डेली जैसे ऑफिस में लोग शिकायत करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी कमर में पेन रहती है, हम थके हुए रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, कोई खिंच पड़ रही है, शोल्डर में कोई मसला आ रहा है, ये क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा है, ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल में? अच्छा, ये देखा जाए तो जैसे आपने खुद ही अपनी बातों में बताया कि अमूमन हर दूसरे बंदे के पास जो है ये प्रॉब्लम है कि हमारी कमर में दर्द रहता है, हम बैठते हैं दर्द होता है, सोते हैं दर्द होता है जी। इवन दो कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि अगर हम खड़े होते हैं तब भी हमारी जो पेन है वो रेडिएट होती है। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जो पेन है वो भी हमारे पास बहुत जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। एक तो एक्यूट क्रॉनिक सबको पता है कि भाई अगर कम होगी तो वो एक्यूट में होती है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और उसको टाइम मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाए तो वो क्रॉनिक फेज में आ जाती है। लेकिन जो इनकी नेचर के हिसाब से देखा जाए टाइप्स को, तो उसमें हमारे पास मैकेनिकल पेन आती है, उसमें रेडिएटिंग पेन आती है, उसमें रेफर्ड पेन आती है, उसमें आपकी वो वाली पेन आती है जो कि आप अमूमन कभी उसको सोच भी नहीं सकते कि आपकी किडनी स्टोन की वजह से आपको बैक पेन आता है, आपके पीसीओएस की वजह से आपका बैक पेन आता है। और साथ ही साथ एक मैं बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारी ख़वातीन जो पीरियड साइकिल्स में अगर बहुत ज़्यादा बैक पेन का जो है प्रॉब्लम फेस करती हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपके मसल्स बहुत ज़्यादा स्टिफ हुए होते हैं, आपको मसल क्रैम्प्स हो रहे होते हैं, आपकी डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, आप वाटर इनटेक कम कर रही होती हैं, जिससे अमूमन आपको बैक पेन की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या करते हैं कि हम हर दर्द की एक ही दवाई खाते हैं और फिर हम पैनाडोल खा लेते हैं या पैरासीटामोल, कोई भी हम पेन किलर्स को इनटेक कर लेते हैं ये सोचे समझे बगैर कि ये हमारा परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं है। क्योंकि जो आपको मैंने अभी बताया कि ये जो है टाइप्स को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मैकेनिकल में हम पेन में देखते हैं कि आपको मसल्स, जॉइंट्स, वर्टिब्रास में पेन आ रही है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको ट्रीट करते हैं। अगर कोई रेडिएटिंग पेन है, फॉर एग्जांपल शाटिका के पेन है, प्रीफॉर्मस सिंड्रोम है, तो उसके रिलेटेड हम जो है उसको डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट प्लान बनाते हैं। क्योंकि जब आपकी कभी नर्व कंप्रेस हो जाए और उसकी वजह से भी आपको जो है बैक पेन आ सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेशेंट कि वो कैसे प्रेजेंट होता है, उसको किस टाइप की पेन है। ज़बरदस्त। अब एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसको हम इजीली करके अपनी कमर दर्द से बच सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम देखने वालों को एक बात कहूँगी कि जो बैक पेन है अमूमन बहुत सारे आपकी डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आता है। मतलब कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है उसकी वजह से भी आपकी आता है। ऑस्टियोपोरोसिस की बहुत ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं, आर्थराइटिस के बहुत, स्पॉन्डिलोलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, इवन कि आपका क्रेचर जो सा है स्पाइन का बहुत ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। कुछ लोगों में आपने देखा होगा कि उनका जो पैल्विक बोन होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आना स्टार्ट, मतलब वो खड़े हैं तो उनका इस तरह से टिल्ट हुआ होता है, ठीक है, बैलेंस नहीं होता। फिर उसके बाद आपकी हम लोग गेट ट्रेनिंग करवाते हैं जिससे आपका बैलेंस मेंटेन होता है। आपकी जो स्पाइन है हम बताते हैं कैसे सोना है। तो ये एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो अमूमन जिनके बैक पेन रहता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे लोअर बैक पेन है, आपकी स्पाइन में हर वक्त खिंचाव रहता है, सोने का पैटर्न ये होना चाहिए कि आप लोग जो है एक रूल को बहुत ज़्यादा फॉलो करें कि आपने सीधा नहीं ज़्यादा सोना, ठीक है, ना ही उल्टा पेट के बल सोना है। पेट के बल से सोने से आपका बहुत ज़्यादा जो है स्पाइन पे प्रेशर पड़ता है। ये बात को आपको बहुत सारे लोगों को उल्टा सोने की आदत होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी स्पाइन पे प्रेशर पड़ रहा होता है और जब फिर आप उठते हो तो आपकी जो कमर दर्द है ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो आपने सोने का पैटर्न ये इख्तियार करना है कि जब आप लेटे हो आपने अपनी साइड्स बदलते रहना है और लेटरल साइड पे आपने सोना होता है। लेटरल मतलब एक साइड करके करवट लेके लेटना है। अपने पाँव को आपने जो है 90 फ्लेक्स करके सोना है, 90 फ्लेक्स करके, ठीक है, साइड लेटरल साइड सोना है और आपने अपनी 90 का फ्लेक्स करना है। और अगर लड़कियों को बहुत ज़्यादा मसल क्रैम्प्स का इशूज़ है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द रहता है और पीरियड्स में स्पेशली, तो आप अपने दरमियान में पिलो रख सकते हो, ठीक है, इस पोजीशन में नी की 90 आपने डिग्री को फ्लेक्स करवाना है, नी के दरमियान में आपने पिलो रखना है और लेटरल साइड पे आपने सोना है। ये आपकी पोजीशन होनी चाहिए सोने में। दूसरी बात ये कि आपका जो है स्पाइन में बहुत ज़्यादा ये ख्याल रखा जाता है कि आपकी पोजीशंस को देखा जाता है, मतलब कि लेटने वाली पोजीशन में आपकी जो वर्टिब्रास हैं, आपकी स्पाइन है, थोड़ी रिलैक्स्ड होती है।
अगर खड़े होंगे तो कम उसका प्रेशर होता है, लेकिन अगर मुसलसल आप बैठे हैं, आपकी स्पाइन पे कोई नहीं ठीक है। आपने बैठने का अंदाज ये होना चाहिए कि आपने ओके। आपके आर्म्स होने चाहिए, आर्म्स होने चाहिए, लाइक ठीक है? ऐसे। ओके। अगर आपके आर्म्स नहीं है चेयर के और आपको बैक पेन है, ओह, तो मजीद आपकी जो स्पाइन है वो इरिटेट इरिटेट होती है। मतलब आपको झुक के बैठना ऐसे पड़ेगा, बैठना पड़ता है, या exactly। फिर आपको ऐसे करके बैठना पड़ेगा, या बिल्कुल ऐसे समेट के relax- बैठना। आप exactly, रिलैक्स relax नहीं, नहीं आपके होते। आर्म्स होने चाहिए, ये आर्म्स ठीक होने है? चाहिए। ओके। दूसरा ये कि कोशिश करें कि अपनी ये पोजीशन बरकरार रखें, क्योंकि है। जब आप इस तरह से बैठते हो ना स्वैग से, तो ये जो चीज़ है ना, इसका जो स्पाइन आप कह लें कि बहुत ज़्यादा यानी कि मैं अपने शो में अक्सर जैसे ऐसे बैठती हूँ तो ये प्रॉब्लम कर सकता है ये मुझे। प्रॉब्लम कर ओहो, सकता है हो, आपकी हो, हो, स्पाइन पे, हो। आपको प्रेशर डल रहा होता है वर्टिब्रास पे, और उसकी वजह से आपका बैक पेन। अच्छा, यूजुअली यही कहा जाता है कि खवातीन को बैठना ही ऐसे, पोस्चर ही यही है। अच्छा, वो तो हमारा एक अंदाज बन अंदाज गया ना, बन लेकिन गया है। हमारा सलीका ये सही, सिखाता है ठीक कि है। हमें इस तरीके से बैठना है, ठीक है। ठीक है? ओके। बाकी जिसने जैसे बैठना है वो बैठ ठीक सकता है, है। बट दिस इज द राइट पोजीशन। राइट पोजीशन। ओके। उसके बाद आपने आर्म्स वाली सीट रखी है अगर आपके पास बैक पेन है। ठीक है। उसके बाद अगर आपका बैक पेन बहुत ज़्यादा स्वेयर होता जा रहा है, तो फर्स्टली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना नहीं भूलना, फिजियोथेरेपिस्ट को डिस्कस करना नहीं भूलना, क्योंकि आज मैं ये बात इधर बताने जा रही हूँ, बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म है कि 3 to 2% सर्जरी के चांसेस होते हैं स्पाइन में। 98% पेशेंट फिजियोथेरेपी से रिकवर हो जाते हैं, वरना सर्जरी की तरफ ही ले जाते हैं बहुत सारे डॉक्टर। देखें, डिस्क बल्ज, डिस्क स्लिप, ठीक है, और अगर आपके कोई शाटिका का प्रॉब्लम है, नर्व का, और वो बिल्कुल आपका क्रॉनिक फेज में तो जा ऐसे चुका कोई है। एक्सरसाइजेज हैं जो मतलब बैठे बैठे ही हाँ, आप कर बिल्कुल सकें? आपने अपनी ये पोजीशन बरकरार रखनी है। आपने ऐसे रखना है अपना हैंड को, ओके। ठीक है, आपने इसको इस पोजीशन में लेके जाना है। ओके। स्ट्रेच फील हुआ? हाँ, हो रहा है। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जो आप बैठे 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 कर सकते जो हैं। कंप्यूटर पे बहुत काम करते हैं, आपका सिटिंग exactly। पोजीशन में ज़्यादा काम रहता है, और आप ज़्यादा बाहर नहीं चल बाहर फिर नहीं जा चलते। सकते। घर में भी खातून जो हैं वो ये कहती हैं हमारे पास जिनसे है कोई Time जगह ही ही नहीं नहीं है है, या या टाइम फिर ही इस नहीं तरह है, ही है। तो फिर दूसरी तरह से आपने फिर ऐसे करना है। ठीक है, और इस तरफ को स्ट्रेच करना है। हाँ, ये देखें ना, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा हो गया एक्सरसाइज नहीं की तो मुझे बहुत ये फील हो रहा है आपकी स्ट्रेचिंग स्ट्रेचिंग आपका बैक पेन बहुत रिलीव करता है, ठीक है। Okay। इसी तरह से अगर आपका टेल बोन का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब आप गिर गए हो, ठीक है, और आपकी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई है, अच्छा। ठीक है, तो उसमें आप ये होता है कि उस पर देखो कि आपकी क्या रेडनेस है, स्वेलिंग है, तो आप वहाँ पे आइसिंग करेंगे। ठीक है, आइसिंग ठीक है। आप कर लें 10 सेकंड के लिए, और जब रिलीफ हो जाए उसके बाद जब आपकी स्वेलिंग रिमूव हो जाए, मसल स्टिफनेस, मसल स्पैज़म को ख़त्म करने के अच्छा, लिए लोग फौरन से वो हीटेड चीज़ें यूज़ हाँ। करते हैं, हीटिंग पैड्स जो रख लेते हैं, आप मतलब अच्छा, उसमें ये है कि मैं बताती हूँ कि बेसिकली डिफरेंस क्या होता है कि आपने हीटिंग तब करनी है, हीटिंग थेरेपी बहुत बेनिफिशियल होती है उन लोगों के लिए जिनके अंदर मसल स्टिफनेस है, अगर आपको बहुत ज़्यादा आपके पट्टों में अकड़ाव आ चुका है, आपको बेंडिंग में बहुत मसला हो रहा है, आपको मुसलसल वहाँ पेन है, स्वेलिंग नहीं है, ना ही इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग सिर्फ आपसे आइसिंग से आप बर्फ़ की टकोर करेंगे उससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और आप नॉर्मली अपनी लाइफ स्टाइल की मॉडिफिकेशन करके आप अपनी बहुत सारी पेन रिलीव कर सकते हैं विदाउट एनी पेन किलर। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।